हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइस क्लासेस। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया हुआ टॉपिक था, तो उसी टॉपिक में हम दोबारा से आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल का एरिया निकालना बताया था और लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म बताई थी कि अंतःखंड क्या होता है और कैसे उसका यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं, अगर कोई लाइन ओरिजिन से होकर गुजरेगी तो कांस्टेंट टर्म जीरो होगी। अगर आपके पास चार लाइनें दे दे x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू -11 और तीसरी लाइन दे दे x इक्वल टू 2y, तो इसके अंदर कौन सी इक्वेशन ऐसी होगी जो मूल बिंदु से होकर गुजरेगी? तो मैंने बताया कि c जो होगा ज़ीरो होगा, इसमें c ज़ीरो नहीं है, इसमें -11 है, तो आपका क्या आ जाएगा? टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसी पे क्वेश्चन लेते हैं अलग से। क्वेश्चन आपके पास कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ समझे हम, तो पहले ग्राफ समझते हैं कि अगर इक्वेशन की बात करें तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा 1, तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। इक्वेशन होती है हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी यहाँ ज़ीरो है, तो इसका मतलब कि ये जो लाइन है वो मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, ओरिजिन से पास होकर जाएगी। ये x माइनस का, ये x प्लस का, ये y प्लस का, ये y माइनस का, और एंगल कितना बनाएगी x एक्सिस के साथ? ये एंगल होगा 45 डिग्री और ये लाइन होगी y इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा। इससे पता चल रहा है कि जो स्लोप है वो 1 है, तो टेंजेंट थीटा कितना होगा? अब इस पे जो क्वेश्चन बनता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 लाइन। ट्रायंगल के द्वारा, एक 3 लाइन द्वारा बनाई गई ट्रायंगल का एरिया बताइए। एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2 और तीसरी लाइन है x एक्सिस। तो ये x एक्सिस, ये y, ये -y और ये -x। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, x/2 y/2 इक्वल टू 1, तो ये होगा 1.2002। तो ये लाइन बनी आपकी, ये एक x एक्सिस होगा और तीसरी जो लाइन है y इक्वल टू ये लाइन, तो ये होगी आपकी y इक्वल टू एक्स। तो इसने पूछा इन तीनों लाइन द्वारा, एक तो ये हो गई आपकी लाइन, इस लाइन के द्वारा ये लाइन यहाँ आ गई और ये लाइन यहाँ आ गई, तो इन तीनों लाइन द्वारा जो ट्रायंगल बनी है उसका एरिया क्या होगा। अब अगर मैं बात करूँ इसका एरिया, तो इसका जो बेस है ये कितना होगा? ये 2 होगा। यहाँ से अगर हाइट की बात करें तो ये कितनी होगी? 1 होगी। तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 गुणा में 2 गुणा में 1, तो एरिया आ गया
1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बाकी आप ये भी सोच सकते हो कि इसका हाफ एरिया होगा, कंप्लीट का हाफ होगा, तो ये यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 लाइंस। तो फर्स्ट लाइन है x इक्वल टू 2x, सेकेंड जो लाइन है वो है 3x प्लस 5y इक्वल टू 65, और थर्ड y एक्सिस अगर मैं ड्रा करने की बात कहूँ तो ये y माइनस वाई एक्स और माइनस एक्स, तो एक लाइन ये हो जाएगी आपकी, और इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा x। 65 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 65 को 65/3 प्लस y बाय 13 इक्वल टू 1। तो ये जो फॉर्म बनेगी इसकी, यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट आ गया 65 मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया 65/3 सपोज कर लिया, और क्योंकि इसका यूज़ तो होगा नहीं, वाई एक्सिस के साथ कन्वर्ट करना है, तो अगला पॉइंट ले लिया ये 13, 0 और 13, 0 13, तो ये पॉइंट आ गया है। अगर मैं इस लाइन को मिला दूं तो ये लाइन, अब इसने कहा है कि ये लाइन हो गई ये x इक्वल टू 2 y इक्वल टू y इक्वल टू 2x हो गई लाइन ये आपकी, 3x प्लस 5y लाइन हुई है, और y की जो लाइन आई है वो आई ये, तो ये कितना हुआ 13। अगर मुझे इसकी हाइट मिल जाए इस ट्रायंगल की यहाँ से, तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। इसकी हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा, ये हाइट जो होगी वो इस पॉइंट पे x का मान होगा, इस पॉइंट पे x का मान, और x का मान मैं कैसे निकाल सकता हूँ, x का मान मैं इन दोनों इक्वेशन के साथ निकाल सकता हूँ। वो कैसे, अगर मैं y का मान यहाँ रख दूँ 3x प्लस ये y 5 इंटू 2x इक्वल टू 65, ये बनेगा 3x प्लस 10x इक्वल टू 65, और x का मान यहाँ से आ जाएगा 5, और हमें x का ही मान चाहिए, तो यहाँ पर x का मान आ गया कितना 5। तो हमारी इस ट्रायंगल में बेस हो जाएगा 13 और हाइट हो जाएगी 5, तो 13 5, ये आ जाएगा 65/2, तो आ जाएगा 32.5 स्क्वायर यूनिट। तो आपका जो एरिया आ गया इस ट्रायंगल का 32.5 यूनिट आपका। चलो लास्ट में करेंगे क्वेश्चन इसका। अब अगला जो टाइप है वो टाइप है कि दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच की डिस्टेंस, मान लीजिए एक लाइन है, ax प्लस by प्लस c, ये इस लाइन की इक्वेशन है, और ये इसको 90 डिग्री पे काटती है, और d क्या है इन दोनों के बीच की दूरी, d क्या है इन दोनों के बीच की दूरी, और ये x1 और y1 जो होगा, x1 और y1 हो गए 2 पॉइंट। ये 10th क्लास में भी इस पे क्वेश्चन है। तो ये डिस्टेंस जो होगी, सीधी सी डिस्टेंस कैसे होगी, जो ये 2 पॉइंट है ये हम इसमें इन्वॉल्व कर देंगे, तो इस x की जगह हम ये 2 पॉइंट रख देंगे, तो आपको कोई ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये आपकी डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगी।
अब एक क्वेश्चन कीजिए कि एक लाइन है 4x प्लस 13y 4x 4y प्लस 13 इक्वल टू 0 और इस लाइन की इस पॉइंट से दूरी बतानी है, परपेंडिकुलर दूरी बतानी है, जो भी पॉइंट है 4 है 3। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो ये पॉइंट है 4 एंड 3, पॉइंट 4 एंड 3, ठीक है, और ये जो लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y सॉरी अब 3y 4x प्लस 3y इक्वल 10 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, डी निकालने के लिए ये इसमें पॉइंट इंक्लूड 4 गुणा में 4 प्लस 3 गुणा में प्लस 13 सॉरी ए कितना 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 9 प्लस 13 बटे 25। तो ये बनेगा आपका 25 और 13 38 बटे 5। तो आपका आ गया 38 बटे 5 यूनिट की दूरी। एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ज़ाया करवाने की बजाय मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। अगर किसी पॉइंट की दूरी डिस्टेंस ऑफ अ लाइन उसने इक्वेशन दे दी और ओरिजिन से दूरी पूछ रहा है, उसकी ओरिजिन से दूरी कितनी है। ओरिजिन से दूरी के लिए पहले आप, अगर वो कहता है कि एक लाइन है ax प्लस by, इसकी ओरिजिन से दूरी बतानी है आपको। ओरिजिन से दूरी का मामला बनेगा इसका c बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रूट। ओरिजिन से दूरी का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये इसी फॉर्मूले से बना है, लेकिन फ़र्क इतना है जब ओरिजिन आएगा तो वो पॉइंट हो जाएंगे आपके 0 0। तो हमारा ऊपर बचेगा सिर्फ c, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्लास ब्रेक के बाद लगाएंगे। थैंक यू।